हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की ओर। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताने वाला हूँ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और सारे बेसिक्स भी क्लियर करूँगा सो दैट कि आप ऐसे क्वेश्चनों में कभी फंसे ही ना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। अगर फिर भी नहीं लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि आपके डाउट भी साथ में क्लियर होते रहें। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स बताता हूँ। आपको पहले ही पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेम कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और होता है टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको ये तीन चीज़ें तो पता होनी चाहिए, इसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं कुछ बेसिक्स की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए इनकी वैल्यूज़, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ अलग अलग एंगल पर, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे बढ़िया साइन थीटा का तो आपको पता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सेम इसका उल्टा कॉस थीटा होता है और इन दोनों का डिवाइड करके टेन थीटा आता है। तो मैंने सिर्फ साइन थीटा की ही वैल्यूज़ लिखी हैं अभी। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है। अब यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पेड़ हो या कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक में हो, तो वहाँ हम पेड़ को स्ट्रेट मानते हैं, यानी कि वो 90 डिग्री बनाता है ग्राउंड से। अगर मैं नीचे एक ग्राउंड बनाऊँ तो वो इसको क्या करेगा? 90 डिग्री से बनाएगा, ठीक है। तो ये जो पेड़ है ये बेसिकली क्या होता है, एक पॉइंट पे टूट जाता है और टूट के जो ये इसका ये वाला पार्ट है, ये बड़ा पार्ट, ये गिर जाता है ज़मीन पे, ठीक है। अब ये इस तरह से गिरा है कि ये पूरा टूट के नहीं गिरा है, ये मुड़ गया है, ब्रेक कर गया है बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ पेड़ टूट गया तो गिर गया, पूरा का पूरा आपने फैला दिया है ज़मीन पे, नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पर जो ये पार्ट है ये टूट के जो गिरा है ये इस तरह से गिर गया और इसने क्या किया है, इस ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना दिया गिर के, मतलब मुड़ गया है, लचक के टूट गया होगा, आंधी तूफान था, ठीक है। आपने देखा होगा मौसम में या फिर आसपास में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आगे बोल रहा था डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब जो इसका फुट है यानी यहाँ जड़ होगा ना, तो यहाँ जो फुट है इस ट्री का, वहाँ से जो इसका टॉप का डाली वाली है, यहाँ से ये जो ग्राउंड का टच किया है वहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 8 मीटर का है, ठीक। हमें क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ये जो पेड़ है इस पूरे पेड़ का हाइट बताना है। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ A, B, C और D, ठीक है। या मैं इस D को A' भी कर देता क्योंकि वो A ही पार्ट है जो टूट के नीचे गिर गया है। तो अगर मुझे इस पूरे पेड़ का हाइट चाहिए, ये वाला पोर्शन, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले ये वाला पार्ट निकाल लूँ और फिर ये वाला पार्ट निकाल लूँ और दोनों को ऐड कर दूँ, तो मुझे टोटल हाइट मिल जाएगा इस पेड़ का। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल BCD, एक ट्रायंगल लिया मैंने BCD, जहाँ पर देखो एंगल C, अब जो नेम पे जो आ रहा है वो लिख दे रहा हूँ मैं, 90 डिग्री है। ये वाला पार्ट 90 होगा तभी तो ये पेड़ है और इस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें निकालना क्या है? देखिए हमें तो पहले ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला है ना, और उसके बाद ये वाला पार्ट भी चाहिए। तो इन दोनों के वैल्यू के हिसाब से हम साइन की वैल्यूज़ लेंगे या कॉस की या टेन की, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वो इनमें से इसी हिसाब से लेंगे। अब जैसे मुझे BC निकालना है, परपेंडिकुलर, तो मैं परपेंडिकुलर और बेस के रिलेटेड में कोई इक्वेशन लूँगा। तो मैं लिखता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC, अपॉन में बेस क्या है यहाँ पर DC, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन 30 इज इक्वल टू DC, BC, एक सेकेंड, ठीक है, BC अपॉन में DC क्या है, 8 मीटर। तो ये हमें गिवन था, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू 8 मीटर और गिवन भी दिखा सकते हैं, बहुत ही बेटर है। जितना लिखोगे उतना अच्छा और उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की आपको पता होनी चाहिए कि वैल्यू क्या होती है, 1/√3,
तो मैं 1/√3 लेता हूँ इज इक्वल टू BC अपॉन में 8 मीटर DC। तो ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है मुझे 8 मीटर अपॉन में √3 यहीं छोड़ दिया मैंने, अब मैं उसको उधर नहीं ले जा रहा हूँ, इज इक्वल टू BC। अब मुझे BC मिल गया, ठीक है। अब मुझे BD भी निकालना है यानी हाइपोटेनियस भी चाहिए, तो मैं कोई एक ऐसा वैल्यू लूँगा जिससे मेरा हाइपोटेनियस आ जाए। अब मैं कॉस थीटा लूँगा तब भी आ जाएगा और साइन थीटा लूँगा तब भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर की भी वैल्यू अब आ चुकी है, ये रही 8 मीटर, 8/√3 मीटर, ठीक है। तो मैं कॉस थीटा के लिए ही रिस्पेक्ट में निकालता हूँ। तो अगेन दोबारा से उसी ट्राइंगल में ना, ट्राइंगल जो क्या है BCD, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा ले लेता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पर बेस क्या है DC अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है BD। अब मैंने कॉस थीटा इसलिए लिया क्योंकि मुझे बेस की वैल्यू तो पता है कि 8 मीटर और कॉस 30 की भी वैल्यू पता है, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन में BD, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, आई थिंक सो, है ना। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया √3/2 इज इक्वल टू DC। अब यहाँ देखो DC 8 मीटर दे रखा है, ये जो है यहाँ पर ये देखो, ठीक है। तो यही ले रहे हैं हम, कितना लिख देता हूँ, अरे सॉरी ज़्यादा मिटा दिया, ठीक है। तो √3/2 इज इक्वल टू DC 8 मीटर दे रखा है अपॉन में BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया √3 BC है ना, हाँ BC नहीं होगा BD है, कहाँ लिखता हूँ मैं भी, ये BD है, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू 2 8 जा 16 मीटर। तो BD मुझे यहाँ से मिला 16/√3। अब देखो ये जो BD है ये क्या है AB ही तो है, ये वाला और ये वाला पार्ट ये दोनों सेम ही चीज़ तो हैं, बस गिर गया है। तो मैं लिखता हूँ BD इज इक्वल टू AB, BD इज इक्वल टू AB, यानी ये भी क्या होगा 16/√3 मीटर। अब मैं निकाल रहा हूँ टोटल हाइट ऑफ ट्री। टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट जो ट्री का होगा वो क्या होगा AB प्लस BC, है ना, तभी तो AC आएगा। टोटल हाइट ऑफ ट्री यानी AC निकाल रहे हैं जो कि होगा AB प्लस BC। अब AB भी आ चुका है हमारा और BC भी आ चुका है, ये देखो BC 8/√3 और ये देखो AB 16/√3। तो इसको पुट कर देते हैं 8/√3 प्लस 16/√3। रेशनलाइज तो वैसे भी कर सकते थे पहले, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, ठीक है। एक एक को रेशनलाइज क्या ही करना, फिर उसके बाद ऐड ही करना है। ये √3 और 16 और 8 24, तो 24/√3 मीटर आ गया। लेकिन ये 3 नीचे हम नहीं दिखाते हैं तो इसे रेशनलाइज करेंगे, तो 24/√3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो ये आ जाएगा 24√3 अपॉन में 3 से ये गया तो 8√3। तो टोटल हाइट कितना आया, टोटल हाइट आपको मिलता है 8√3 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हैंस द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 8√3। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इसको राइट डाउन करना है तो मैं इसको एक बार स्लो क्या कर दे रहा हूँ, नीचे स्लाइड कर दे रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको और आपको दोनों को ही ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहें। मैं कंटिन्यू ये वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।